हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, मस्त होंगे और इसी स्वास्थ्य और मस्ती में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन बुधवार को कैबिनेट से जो एक खबर आई एनआरए और सीईटी की, उसने कोरोना काल के इस सन्नाटे में आप लोगों के दिमाग को थोड़ा झकझोर दिया। नहीं सारे बच्चे तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, बड़े सारे डाउट्स हैं। कल परसों में बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन करके कई तरह के सवाल किए। हालांकि उन लोगों ने तमाम सोर्सेज से इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली हैं। अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, न्यूज़पेपर है और सब तमाम चीज़ें हैं, पीडीएफ वगैरह से मिल जाती है बहुत सारी जानकारियाँ। लेकिन वो जानकारियाँ एक दूसरे में इतनी मिक्सअप हैं, इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि कुछ बच्चे तो खैर समझ गए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नए हैं, जैसे नौसिखिए हैं, जिन्हें अब तैयारी शुरू करनी है, तो उन लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे कि सर, कई बच्चों ने पूछा कि सर क्या आरआरबी अब रेलवे की भर्तियां बंद हो जाएंगी या रेलवे बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा। कुछ ने सर क्या एसएससी आयोग खत्म कर दिया जाएगा, क्या एसएससी आयोग अब भर्ती नहीं लेगा। कुछ ने कहा सर आईबीपीएस में क्या भर्ती नहीं होगी। पुराने बच्चे तो खैर जानते हैं, जो सीनियर है वो इन सब चीज़ों को जानते हैं अच्छे से, वो समझ गए होंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो भी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की और उन्हें कन्फ्यूजन है इस तरह का, तो उन्हीं को समझाने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो तमाम सोर्सेज से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के वो डाउट्स क्लियर करने के लिए मेरी इन्फॉर्मेशन कितना काम आएगी आपको। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली बीबीसी न्यूज़ और टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू के न्यूज़पेपर पर बेस्ड है। यहीं से मैंने अपना सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। और जो डाउट्स हैं आप लोगों के, एक डाउट तो ये था कि क्या साल में एक ही बार एग्ज़ाम होगा, और एक डाउट था कि उसका स्कोर कार्ड की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए किसी कारणवश किसी बार के एग्ज़ाम में हमारा स्कोर कम आ गया, तो क्या हम 3 साल के लिए वही स्कोर लेकर चलेंगे। तो इस तरह के कुछ डाउट्स थे। कुछ लोगों को ये डाउट था कि क्या एसएससी अब भर्ती नहीं लेगा, क्या एसएससी बंद हो गई। तो इस तरह के तमाम सवाल बच्चों के मन में उठ रहे थे। तो उन्हीं को सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाते हैं, जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम आपके साथ साझा करते हैं और देखते हैं कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके डाउट्स को क्लियर करने में कितना काम आती है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट इसका रह जाएगा कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। तो बेटा ये वीडियो में ऐसे नहीं डिस्कस किया जा सकता, तो ये डिबेट का मैटर है। इसमें कितना फायदा है कितना नुकसान है ये डिबेट का मैटर है। कभी लाइव होंगे तो फिर इस बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, ये लाइव डिस्कशन ही हो सकता है। आप अपनी शंकाएं रखेंगे, सवाल रखेंगे, फिर उस पर जो हो सकता है उचित जवाब दिया जाएगा आपको। तो ये एक डिबेट का मैटर है। ये वीडियो बनाना इसमें तो एक तरफा हो जाएगा। मैं अगर चाहूँ तो मैं सारे फायदे भी ना डालूं, मैं चाहूँ सारे नुकसान भी ना डालूं। तो डिबेट एक तरफा नहीं होता, उसमें दो पक्ष होने चाहिए। कि चाहे आपको इस तरह की क्वेरीज करनी है तो चाहे मुझे फ़ोन कर लीजिए, या फिर कभी लाइव होंगे तो इस पर डिस्कशन कर लिया जाएगा, डिबेट कर लिया जाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, एनआरए और सीईटी है क्या। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। धीरे धीरे आपकी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स, सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई शंका बची रहेगी तो आप मुझे लिखिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो पहली बात यह है कि जो आपको देखिए डिस्प्ले भी दिखाई दे रहा होगा कि एनआरए और सीईटी है क्या। तो एनआरए स्टैंड्स फॉर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। जैसे टीचिंग के लिए है एनटीए, नेशनल नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, एनटीए है। तो ठीक उसी तरह से एक एग्जामिनेशन लेने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, बनाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव है। एक बोर्ड बनाया जाएगा, एक एजेंसी बनाई जाएगी, उसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो केंद्र सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम भर्तियों पर एक सिंगल विंडो से एग्जाम लेगी, सबके लिए एक साझा
एग्जाम कंडक्ट कराएगी ये संस्था। ठीक है, अब इस संस्था का मुख्यालय कहाँ होगा, कौन कौन इसमें पदाधिकारी होंगे, कौन कौन कहाँ कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इस बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि ये एनआरए का संगठन क्या होगा, कैसे एनआरए बनेगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा। ठीक है, दूसरी बात जो आ रही है वो है सीईटी। व्हाट इज सीईटी? सीईटी क्या है? तो सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना। तो कॉमन एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां हैं, खास तौर से एसएससी की भर्तियां हैं और रेलवे की भर्तियां हैं और आईबीपीएस की जो भर्तियां हैं, तो इसमें रेलवे और एसएससी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई और आईबीपीएस जो हो गया वो बैंक सेक्टर का हो गया। तो ये जो तीन, खास तौर से अभी तीन हैं, ये जो तीन भर्तियां हैं, इनके लिए जो अलग अलग एग्जाम होता था, अब वो एग्जाम कॉमन कंडक्ट कराया जाएगा और ये एग्जाम वो एग्जाम लेने वाली संस्था, एग्जाम लेने वाली बॉडी जिसका नाम एनआरए रखा गया है, तो एनआरए नामक संस्था अब इन तीनों भर्तियों के लिए एक कॉमन एग्जाम, कॉमन स्क्रीनिंग एग्जाम कंडक्ट कराएगी। उस स्क्रीनिंग एग्जाम का नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो अब एक ही विंडो से इन तीनों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो एग्जाम का नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी होगी, जो संस्था होगी, जो एजेंसी होगी, उसका नाम होगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है ना। ये दो चीजें हो गई। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं कि अभी तो हमने देखा एनआरए क्या है और सीईटी क्या है, अब बढ़ते हैं इसके आगे की ओर। ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे है एक न्यूज दी हुई है। न्यूज क्या है देखिए, लिखा हुआ है वेडनेसडे 19 अगस्त वेडनेसडे 2020 को एक न्यूज आई थी। न्यूज क्या थी कि यूनियन कैबिनेट मतलब क्या हुआ, केंद्रीय मंत्रालय हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी हम मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। तो उन लोगों ने एनआरए के क्रिएशन पर, देखिए लिखा है एनआरए के क्रिएशन को अप्रूवल दे दिया। मतलब एनआरए संस्था बनाई जाएगी, इसको, इस बात को, इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया कैबिनेट की उस मीटिंग ने जिसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये कब हुआ? बुधवार को, यानी 19 अगस्त 2020 को हुआ। तभी से स्टूडेंट वर्ल्ड में एक तरह की हलचल मची हुई है, बहुत तरह के डाउट्स और बहुत तरह की शंकाएं स्टूडेंट्स के मन में, बच्चों के मन में आ रही हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली इसको लेकर के बातें क्या उठ रही हैं। तो इन्होंने कहा कि एनआरए जो है, एनआरए विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए क्या होगा? एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा जिसको हम लोग कह रहे हैं सीईटी। क्यों होगा ये होगा टू शॉर्ट लिस्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू शॉर्ट लिस्ट। पर्पज क्या होगा? टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द ग्रुप बी एंड सी। ठीक है ना। नॉन टेक्निकल पोस्ट ऑफ 3 रिक्रूटमेंट एजेंसी एसएससी, आईबीपीएस एंड आरआरबीज। ठीक है ना। तो ये जो संस्था है जिसे बनाया गया है, वो तीन जो रिक्रूटमेंट बॉडीज थी अभी तक, तीन कौन कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज थी? एसएससी अपनी भर्ती लेती है और आईबीपीएस अपनी भर्ती लेता है और आरआरबीज अपनी भर्ती लेता है। आईबीपीएस बैंकों के लिए, आरआरबी रेलवे के लिए, और एसएससी केंद्रीय चयन आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये तीनों भर्ती लेते हैं। तो इनमें जो भर्तियां ग्रुप बी और सी के लिए होती हैं, खासतौर से देखिएगा किसके लिए कहा गया है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। मतलब क्या हुआ, ये नॉन गजेटेड पोस्ट हैं। तो एसएससी के द्वारा, आईबीपीएस के द्वारा और आरआरबीज के द्वारा जो नॉन गजेटेड पोस्ट हैं, मतलब ग्रुप बी और जो ग्रुप सी की पोस्ट हैं, उनके लिए जो भर्तियां कराई जाती हैं, उनका जो प्री का पेपर होता था, जो स्क्रीनिंग होता था, जो कैंडिडेट्स की संख्या को शॉर्टलिस्ट करने के लिए होता था, वो एग्जाम जो अलग अलग होता था, वो कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराएगी एनआरए। ऐसा उस दिन ये पास किया गया। ठीक है ना, एनआरए बिल में ये चीज कही गई है। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है इसमें? अगली चीज ये है कि अभी तक तो तीन संस्थाएं हैं, तीन बॉडीज के काम को ओवरटेक किया गया है।
कौन कौन से तीन बॉडीज हैं? अभी जो एनआरए है, एनआरए तीन बॉडीज के काम को ओवरटेक कर रहा है, किसके? आईबीपीएस के, आरआरबी के और एसएससी के। तो इनका पूरा काम ओवरटेक नहीं किया जा रहा है, आप इस बात पर ध्यान रखिएगा। इसी पॉइंट पर बच्चों ने ये सवाल पैदा किया था कि सर क्या एसएससी खत्म हो जाएगा, क्या आरआरबी खत्म हो जाएगा, क्या आईबीपीएस खत्म हो जाएगा? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर इन डाउट। ऐसा नहीं है बेटा। एसएससी भी है, वो बॉडी डिसॉल्व नहीं की गई है। एसएससी आयोग है, वो बना रहेगा। आरआरबी का आयोग है, बना रहेगा। और आईबीपीएस भी बना रहेगा, वो हटाया नहीं गया है। बस इनकी जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता था, एसएससी का जो टीयर 1 का एग्जाम होता था, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जैसे सीजीएल का प्रीलिम्स होता था, ठीक है, जिसको कहते हैं आप टायर 1 का एग्जाम होता था, जैसे आईबीपीएस का प्रीलिम्स होता था। तो ये जो प्रीलिम्स वाले एग्जाम होते थे, वो प्रीलिम्स के एग्जाम अब एसएससी, आईबीपीएस या आरआरबी ना कराएंगे, बल्कि ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो एनआरए कराएगा सीईटी के एग्जाम के द्वारा। सीईटी उसका नाम होगा। जो टायर 1 का पेपर है, जो प्रीलिम्स का पेपर है, वो इन तीनों का एक साथ एक बॉडी एक विंडो कराएगा, कंडक्ट कराएगा, ठीक है ना। तो अयोग्य बचे बने रहेंगे। मेंस का एग्जाम या टायर 2 का एग्जाम ये लोग कराएंगे, इंटरव्यू ये लोग कंडक्ट कराएंगे, रिक्रूटमेंट बॉडी वो बनी रहेगी। अच्छा, अभी जो प्रावधान है वो तीन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के प्री एग्जाम को कराने का कंडक्ट है कॉमन रूप से। लेकिन प्लान क्या है? देखिए लिखा हुआ है कि प्लान इज टू अल्टीमेटली एक्सपेंड दिस कवरेज टू ऑल 20 डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज। केंद्र सरकार की जो 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो प्लान ये है कि आगे चल करके ये जो केंद्र सरकार की 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, इनके काम को एनआरए ओवरटेक करेगा, ठीक है। तो अभी केवल 3 बॉडीज के काम को ओवरटेक कर रहा है, बाद में 20 की 20 एजेंसीज के काम को ओवरटेक करेगा, ठीक है ना। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि इनके काम को ओवरटेक करेगा, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा केवल प्रीलिम्स के लिए बात हो रही है, मेंस और इंटरव्यू के लिए नहीं हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग लिखा हुआ है, अब स्लाइड देखिए, लिखा है एफएम, द एफएम। एफएम का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। रेडियो का एफएम नहीं है, ये एफएम लिखा हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। तो एफएम मिसेज सुमित्रा महाजन, मतलब क्या हुआ? हमारे जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन, उन्होंने बजट स्पीच जो थी 1 फरवरी 2020 को जो बजट स्पीच दी थी, तो उनके बजट स्पीच में ही एनआरए के गठन और सीईटी जैसा एग्जाम कंडक्ट कराने के बारे में बात की थी। तो सुमित्रा महाजन जी के इस बजट भाषण में जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था एनआरए के गठन का और सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराने का, उस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पास कर लिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो मान लिया, ये पूछ लिया जाता है कभी एग्जाम में कि जो एनआरए गठित किया गया है, इसका प्रस्ताव किसके भाषण में था, कब आया था, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रेफरेंस है, वहां से ये चीजें आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब एक एक करके बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनआरके के थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, और ऐसे ही सीईटी के थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। तो पहले एनआरए के और डिटेल में चलते हैं। नाम तो हम लोग जान ही गए हैं कि नाम क्या है एनआरए का, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका जो संगठन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा, इसको लेकर के एक स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी आपके स्क्रीन पर। देखिए इसमें कुछ चीजें इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। देखिए पहली बात इसमें क्या लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनआरए। एनआरए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात हम करते हैं हेडक्वार्टर की। हेडक्वार्टर कहाँ होगा इसका? एनआरए का हेडक्वार्टर प्रस्तावित है दिल्ली में बनेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कहीं एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एनआरए का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो हेडक्वार्टर होगा दिल्ली में। हेडेड बाई, एनआरए की अध्यक्षता कौन करेगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर, इन्होंने कहा कि सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, ठीक है। सेक्रेटरी के लेवल का एक अधिकारी, तो काफी बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, तो सेक्रेटरी लेवल के एक ऑफिसर होंगे जो इसकी अध्यक्षता करेंगे, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो इनको सहयोग करेंगे, वो कहाँ कहाँ से आएंगे? देखिए लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। कहाँ से आएंगे? कुछ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के होंगे,
रिप्रेजेंटेटिव। और लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ से होंगे कुछ रिप्रेजेंटेटिव। और लिखा हुआ है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। देखिए, जितनी बॉडीज के प्रीलिम्स के एग्जाम को ये ओवरटेक कर रहे हैं, उन सारी बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए, रेलवे बोर्ड के भी रिप्रेजेंटेटिव है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। और 6वें नंबर पर देखिएगा तो लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो जो आईबीपीएस है, आईबीपीएस बोर्ड जो है उसके भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। 5वें नंबर पर देखिए आरआरबी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो नीचे 4, 5, 6 नंबर पर लिखा हुआ है कि एसएससी के रिप्रेजेंटेटिव, आईबीपीएस के रिप्रेजेंटेटिव और जो आरआरबी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये तीनों बोर्डों के, तीनों रिक्रूटमेंट एजेंसियों के रिप्रेजेंटेटिव इसके संगठन में होंगे। अच्छा, कुछ और मेंबर होंगे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के होंगे और कहाँ से, फाइनेंशियल सर्विसेज और रेलवे मिनिस्ट्री के भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो ये सब इतने यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और इनका हेड होगा। और हेड कौन होगा? सेक्रेटरी के लेवल का एक अधिकारी होगा। और दूसरी बात, एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अभी पता चला है, तो अभी तक जो मुझे जानकारी हासिल हुई है, उस जानकारी के मुताबिक ये जो एग्जाम सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसका सर्वर कौन होगा? तो उसका सर्वर होगा आईसीटी इंटरफेस। क्या होगा? आईसीटी इंटरफेस। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे ये लिखा होगा आईसीटी इंटरफेस। तो आईसीटी इंटरफेस के सर्वर से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्यों आईसीटी इंटरफेस से एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है? सिक्योरिटी के लिहाज से, पेपर वगैरह लीक ना हो, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के लिहाज से आईसीटी को दिया गया है ये एग्जाम कराने के लिए। अभी तक की जो जानकारी है वो ये है। ठीक है, चलिए कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। एनआरए के बारे में हमको जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। एनआरए के अलावा कुछ सीईटी के बारे में जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहे हैं। तो चलिए अब लोग देखते हैं कि सीईटी क्या है। जहां तक मेरी जानकारी है तो इसका नाम जो है सीईटी, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बाद जो कुछ और जो इन्फॉर्मेशन सीईटी के बारे में मिली हैं वो क्या है? तो देखिए, पहली बात जो हम बताना चाह रहे थे वो ये है कि इट विल रिप्लेस टीयर 1 एग्जाम। क्या करेगा ये जो टायर 1 का एग्जाम है, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी के टायर 1 के एग्जाम को रिप्लेस करेगा। एक बात ये ध्यान रखिएगा, क्या है ये? सिर्फ इसका काम होगा टायर 1 के एग्जाम के लिए। सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये केवल टायर 1 के लिए होगा। मेंस और इंटरव्यू ये बॉडीज अपने ढंग से कराएंगी। ठीक है, सीईटी का जो स्कोर कार्ड होगा, एक सीईटी का पेपर होगा, इसमें जो स्कोर कार्ड बनेगा, उसी स्कोर कार्ड के आधार पर ये तीनों रिक्रूटमेंट एजेंसीज अपने अपने कैंडिडेट्स को मेंस के लिए, टायर 2 के लिए और इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगी। ओके, इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि नो बोर्ड इज डिसॉल्व। नो बोर्ड इज डिसॉल्व का मतलब हुआ कि कोई भी बोर्ड डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। जैसे शुरुआत में मैंने बताया, कुछ बच्चों को शंका थी कि क्या एसएससी डिसॉल्व कर दिया जाएगा, क्या आरआरबी या आईबीपीएस को डिसॉल्व कर दिया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। ना तो एसएससी का आयोग भंग किया जा रहा है, ना आईबीपीएस का, ना आरआरबी का आयोग, कोई नहीं भंग किए जा रहे हैं। केवल इनसे इनका प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट कराने के लिए एनआरए गठित किया गया है। मेंस और इंटरव्यू ये लोग अपने ढंग से करेंगे, भर्तियां यही बोर्ड करेंगे। ठीक, एक जो दूसरी शंका थी बच्चों के मन में, वो हमने बता दी कि इन बोर्ड्स को, इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भंग नहीं किया जा रहा है, डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। सारे के सारे एजेंसीज रहेंगे और ये भर्तियां भी लेते रहेंगे। जितनी भी भर्तियां होती थी वो सारी भर्तियां होती रहेंगी। केवल प्रीलिम्स के एग्जाम को शार्ट किया गया है। चलिए, तीसरा जो मेन पॉइंट है आपसे जो बताना था वो है कि मेंस जो टीयर 2 का एग्जाम है और इंटरव्यू जो है वो विल बी कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव बोर्ड्स। अभी मैंने डिस्कस कर ही दिया, मैंने बोल ही दिया था कि जो टीयर 2 का पेपर है और जो इंटरव्यू है, वो यही सारी एजेंसीज, मतलब एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस अपना टायर 2 का एग्जाम यानी कि मेंस का एग्जाम और इंटरव्यू ये बॉडीज अपने से कराती रहेंगी जैसे पहले कराती थी। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन लेकर। तो सीईटी के बारे में जो अगली इंफॉर्मेशन है साझा करनी थी आपसे, वो ये है कि 3 लेवल ऑफ एग्जाम।
क्या है ये 3 लेवल ऑफ एग्जाम जो सीईटी होगा वो 3 लेवल पर होगा। अभी तक जैसे जो 3 लेवल पर एग्जाम हुआ करता था वो 3 लेवल का एग्जाम क्या था, कुछ ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हुआ करते थे, जैसे एसएससी का सीजीएल का पेपर होता था वो ग्रेजुएट लेवल का होता था। जैसे वो उसका नाम ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो सीजीएल का पेपर ग्रेजुएट लेवल का होता था। बैंक पीओ का जो पेपर होता था वो ग्रेजुएट लेवल का होता था। तो एक सीईटी का एक एग्जाम जो होगा, मतलब साल भर में 2 एग्जाम होंगे, इनकी बाद में बात करेंगे। एक लेवल होगा, एक ग्रेजुएट लेवल का सीईटी होगा, एक 10+2 लेवल का सीईटी होगा और एक हाई स्कूल लेवल का सीईटी होगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि एक जो होगा वो कौन सा होगा, एक ग्रेजुएट लेवल का सीईटी होगा और एक हायर सेकेंडरी लेवल का सीईटी होगा और एक मेट्रिकुलेशन लेवल का सीईटी होगा। मतलब एक 10th पास किए हुए लोगों के लिए और एक हायर सेकेंडरी 12th पास जो है उनके लिए। तो 12th पास कौन होता है, जैसे सीएचएसएल एसएससी वाले सीएचएसएल का एग्जाम देते थे 10+2 वाला, वो हो गया। और एक ग्रेजुएट लेवल जैसे कि जो सीजीएल का एग्जाम होता था उनके लिए। तो 3 अलग अलग लेवल्स का सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। कुछ बच्चों के मन में ऐसी शंका थी, मैंने सुना था और उन्होंने मुझसे क्वेरी भी की थी कि सर जो ग्रेजुएशन लेवल का है, जैसे जो सीईटी उसका सीजीएल का पेपर है, जो सीएचएसएल का पेपर है, तो सबका लेवल एक ही जैसा होगा। तो आप लोगों के लिए, आपकी जानकारी के लिए ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सारे जो लेवल का डिफरेंस है वो लेवल का डिफरेंस अभी मेंटेन रखा जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी होगा वो उसका लेवल अलग होगा, 10+2 लेवल का जो सीईटी होगा उसका अलग होगा और जो हाई स्कूल लेवल का होगा वो सीईटी का लेवल अलग होगा। तीनों अलग अलग लेवल के सीईटी अलग अलग कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है ना। आप लेवल के लेकर के परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। तो अगली जो इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी वो ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सीईटी, जो सीईटी की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। तो सीईटी की फ्रीक्वेंसी ये होगी कि 2 टाइम्स अ ईयर, कितनी बार कराया जाएगा। कई बच्चों ने ये सवाल किया था कि सर कब कब ये एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा। उनको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं क्लियर हो पा रही थी कि साल भर में एक बार एग्जाम होगा, कब होगा। तो कब होगा ये तो बेटा अभी मुझे भी नहीं पता है। उम्मीद ये है कि 2021 में जो पहली तिमाही है, पहली तिमाही का मतलब हुआ जो फर्स्ट क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके एंड तक ये एग्जाम पहली बार कंडक्ट कराया जाएगा। तो 2021 में फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक शायद, मतलब पक्का नहीं है ये, ऐसी उम्मीद है कि इस समय तक होगा। ये तो टाइम की बात हो गई। कितनी बार होगा, तो ये साल भर में 2 बार होगा। सीईटी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक साल में 2 बार कराया जाएगा। तो मान लीजिए आपका एक बार का पेपर कुछ गड़बड़ हो गया है किन्हीं कारणों तो एक बार का पेपर अगर आपको आपका गड़बड़ हो गया है तो आपको साल भर इंतजार नहीं करना है, एक साल नहीं बैठे रहना है। आप 6 महीने भी फिर आप उस गलती को इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे कोई चिंता नहीं है। तो जो एक चिंता की बात थी कि हम क्या साल भर के लिए बेकार हो गए। सपोज कि आपने पेपर, जिस दिन आपका पेपर था उस दिन आपका मूड खराब हो गया या किन्हीं कारणों से आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो बच्चों को लग रहा था अब हम साल भर के लिए बैठ जाएंगे। तो आप ये साल भर के लिए बैठ नहीं जाएंगे, ये साल भर में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो 6 महीने में आप अपनी कमी को, अपनी उस कसर को, अपनी भूल चूक को सुधारने के लिए आपको एक और मौका दिया जाएगा, दूसरा मौका दिया जाएगा। तो साल भर में 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब सोच लीजिए 3 लेवल का एग्जाम होगा और तीनों लेवल के 2 बार एग्जाम होंगे, तो आपको 6 बार सीईटी देने का मौका मिला। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप हाई स्कूल वाला भी, 10+2 वाला भी और ग्रेजुएशन वाला भी, तीन के तीनों तीनों लेवल का अगर एग्जाम भरते हैं तो साल भर में 2 बार इनको देने का मौका मिलेगा। तो 3 × 2 = 6, आपको 6 चांस मिल जाएंगे साल भर में सीईटी देने के, ठीक है। तो जो लोग केवल इंटरमीडिएट पास हैं उनको भी तो 4 बार ये एग्जाम देने को मिल जाएगा ना, सीईटी देने को। जो केवल 10th पास हैं उनको ये एग्जाम 2 बार देने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, साल भर में 2 बार सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा, तीनों लेवल का 2-2 बार, ठीक है ना। तो आपको अगर किसी एग्जाम में कोई कमी भूल चूक रह जाती है तो उसको दूर करने का उपाय है कि आप अगले वाले में क्लियर कर लीजिएगा। साल भर में आपको 2 मौके मिलेंगे। चलिए दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है स्कोर स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या होगी। जो आपका स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी क्या होगी। तो आप जब, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम देते हैं, तो एक टेस्ट देते हैं, उसमें जो आपका स्कोर कार्ड है वो मान लीजिए कि आपका स्कोर कार्ड 56% का है, 56% का है।
तो ये स्कोर कार्ड कब तक वैलिड रहेगा? 3 इयर्स तक वैलिड रहेगा। आपके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी कितनी है? 3 साल की वैलिडिटी है। 3 साल आप उस स्कोर कार्ड पर टायर 2 और मेंस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे। तो 3 साल की वैलिडिटी। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या अगर आपने एक एग्जाम दिया, ठीक है ना, एक सीटी का एग्जाम दिया और आपका स्कोर कार्ड आया 56% का, तो क्या वो 3 साल के लिए 56% का स्कोर कार्ड आपके गले में टांग दिया गया? क्या वो आपके साथ फिक्स हो गया? तो ये जो डाउट्स थे वो डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए, ऐसा नहीं है। तो एक स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा और 3 साल में आपको 6 चांस मिल रहे हैं। तो आपने जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि एक एग्जाम जनवरी में होता है और जो जनवरी में आपने एग्जाम दिया है उसमें आपको 56% नंबर मिले हैं। अच्छा, एक एग्जाम फिर जुलाई में होता है और जुलाई वाले एग्जाम में आपको 71% मिल गए, ठीक है, आपने इम्प्रूव कर लिया। तो अब 71%, अब 56% वाला जो स्कोर कार्ड है वो हाइड करिए, 71% वाला। ठीक है, मान लीजिए अगले साल फिर जनवरी में एग्जाम होता है, आपका स्कोर कार्ड 91% का आ गया, तो आप 91% वाला शो करिए। तो इन 3 सालों में जो आपके 3 साल की वैलिडिटी होगी, उन 3 सालों में आप जो 6 एग्जाम देंगे, उन 6 में जो हाईएस्ट स्कोर होगा, तो आपके हाईएस्ट स्कोर वाले स्कोर कार्ड को कंसीडर किया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप एक एग्जाम में कम नंबर पाए हैं तो वो कम नंबर वाला स्कोर कार्ड आपके गले मढ़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाला स्कोर कार्ड होगा, वही स्कोर कार्ड आप यूज करिए, उसी स्कोर कार्ड को कंसीडर किया जाएगा। तो इस बात से आप इस शंका से दूर हो जाइए, इस तरह की कोई शंका अगर आपके मन में थी तो। ठीक है, तो अब बात आई अटेम्प्ट्स की। कभी कभी कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि इसमें हमें कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे, अटेम्प्ट्स क्या हैं? तो देखिए, अटेम्प्ट्स तो अनलिमिटेड हैं, ठीक है ना। अटेम्प्ट्स क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। विद इन द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट, जो एज लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है, अभी तो की नहीं गई है बेटा, ये कहना गलत होगा। अभी इसमें कोई एज लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की गई है कि आप किस एज लिमिट तक एग्जाम देंगे, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट तक आपको जो अटेम्प्ट्स हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड हैं, जितने भी अटेम्प्ट हों। साल में 2 चांस मिल रहे हैं आपको, और तीनों लेवल के लिए 2-2 चांस, तो इसका मतलब एक साल में 6 चांस मिल रहे हैं आपको सीईटी देने का, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। और कितने अटेम्प्ट आपको दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट देंगे कि 12 अटेम्प्ट देंगे कि 22 अटेम्प्ट देंगे, इसकी कोई संख्या नहीं है। जब तक आप एलिजिबल हैं तब तक देते रहिए और अपने स्कोर कार्ड को अच्छे से अच्छा और बेहतर बनाते चले जाइए। जो आपका स्कोर कार्ड बेस्ट वाला होगा, तो अपने बेस्ट वाले स्कोर कार्ड को अब आप अप्लाई किया कीजिए, वही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आप अपना बेस्ट स्कोर कार्ड अप्लाई करिए। अच्छा, जहां तक एज लिमिट की बात हो रही है, थोड़ा न्यूसेंस आ रहा है कुत्ते उत्ते के भौंकने का, तो अब उस पर उधर मत ध्यान दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। तो जो हाँ, ये कह रहे थे कि एज लिमिट वाली बात है, तो एज लिमिट जहां तक मुझे लग रहा है, अभी तो कुछ ऐसा डिक्लेरेशन है नहीं, लेकिन एज फार एज आई थिंक, जहां तक मेरा सोचना है, तो जो एज लिमिट है वो अभी तक जो भर्तियां होती आई हैं, जैसे एसएससी में सीजीएल के लिए जो एज लिमिट होगी, तो उसके लिए जो पहले से चली आ रही एज लिमिट है वो शायद वही होगी। अच्छा, ऐसे सपोज कर लिए आप, मान लीजिए आप बैंक का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं, तो सपोज करिए जितना जो एज लिमिट है बैंक के एग्जाम देने की, तब तक आप सीईटी दीजिए, तो सीईटी दीजिए तो बैंक के लिए आप एलिजिबल रहेंगे तब तक। अब मान लीजिए बैंक का एग्जाम देने के लिए आपकी एज लिमिट ओवर हो गई, लेकिन एसएससी का एग्जाम देने के लिए अभी आपकी एज लिमिट है, तो आप फिर भी सीईटी देते रहिए। बैंक की एज लिमिट ओवर हो गई है तो सीईटी आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपको एसएससी का एग्जाम देने की एज लिमिट है। तो अब अगर आप एसएससी के लिए एलिजिबल हैं एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आप सीईटी देते रहिए। बस ये हो जाएगा कि जो सीईटी का आपका स्कोर कार्ड होगा वो बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन एसएससी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो जो एग्जाम्स होते हैं आरआरबी के और उसका एसएससी के और आईबीपीएस के, तो जिस एग्जाम के लिए उनके द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे जिन एग्जाम्स के लिए आपकी एज लिमिट है, तब तक आप सीईटी देते रहिए। आपका स्कोर कार्ड उन्हीं एग्जाम्स के लिए अप्लीकेबल होगा जिन एग्जाम्स के लिए आप एज के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगता है, हालांकि अभी इस बारे में बहुत श्योर नहीं कह सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी तरह की एज लिमिट वाला बात चलेगी।
अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड हैं और एज लिमिट एज पर प्रीवियस एग्जाम जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। तो क्यूरिकुलम की बात करते हैं हम लोग, पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस इसका, जैसे कई बच्चों ने कल हमसे फोन करके ये पूछा कि सर सीटी के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, सर रेलवे के बारे में होगा या फिर एसएससी के लेवल के जीएस आएगी या बैंक में भी आईबीपीएस में भी, क्योंकि एसएससी का भी प्रीलिम्स और आईबीपीएस का भी प्रीलिम्स और रेलवे का भी प्रीलिम्स, तीनों के टायर वन के प्रीलिम्स के एग्जाम एक साथ कंडक्ट कराए जा रहे हैं, एक विंडो से कराए जा रहे हैं। तो अगर इनका एग्जाम कराने के लिए विंडो सिंगल है तो अब तीनों तरह के एग्जाम्स को मुझे लगता है कि एक में मिक्स किया जाएगा। जो जीएस होगा वो थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा, बैंक वाले थोड़ा सा जीएस को ओरिएंट करें, और प्रीलिम्स के इस पेपर में, सीईटी के पेपर में मुझे लगता है रेलवे से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। जैसे पहले रेलवे के बारे में शायद कोई क्वेश्चन एसएससी या आईबीपीएस वाले पूछते थे। तो चूंकि तीनों बॉडीज के लिए, तीनों संस्थाओं के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा कॉमन रूप से, तो मुझे लग रहा है तो तीनों से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। तो अब मैथमेटिक्स का लेवल क्या होगा और जीएस का लेवल क्या होगा वो तो आप लोग समझिए। इंग्लिश फिलहाल मेरा विषय है तो मुझे तो इंग्लिश के रोल तो दोनों में एक ही हैं। लेवल का क्या होगा, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, मैं ये अभी श्योर बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि एनआरए या कैबिनेट ने तो सिलेबस डिस्कस नहीं किया है। कैबिनेट तो केवल बॉडी बनाने तक सीमित है, वो उसने बॉडी बना दिया। अब एनआरए का गठन होगा तो जो एनआरए का गठन होगा, जब एनआरए का गठन हो जाएगा तभी सिलेबस बाहर आएगा। अभी तो सिलेबस बाहर नहीं आया है। तो तब तक आप लोग वेट करिए जब तक एनआरए सिलेबस जारी नहीं करता है। तो एनआरए का गठन हो जाए एक बार, उसके बाद वो सिलेबस जारी कर देते हैं सीईटी के लिए, तो फिर आप लोगों को ये सब चीजें कंफर्म हो जाएंगी। अच्छा, तो अब एक सवाल है कि तब तक क्या करें। तो क्या तब तक चुपचाप ना बैठे रहिए, पढ़ाई अपनी करते रहिए। जो लोग आईबीपीएस की तैयारी करते थे तो कंटिन्यू करते रहिए उसको, आईबीपीएस की अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। ये नहीं है कि अब उसमें मैथ नहीं पूछी जाएगी या जीएस नहीं पूछा जाएगा। मैथ तो पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, जीएस तो पूछा ही जाएगा। तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेंटेन रखिए। बहुत होगा तो लेवल का थोड़ा थोड़ा हेर फेर होगा, तो जब क्यूरिकुलम आ जाएगा तो वो जो थोड़ा बहुत इधर उधर आपको थोड़ी सी और जो ज्यादा मान लीजिए जीएस में थोड़ा लेवल करना है तो वो उसके बाद कर लीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब तक क्यूरिकुलम नहीं आ जाता तब तक हम चुपचाप घर बैठे रहे, अब हम क्या करें, हमें पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा, पीछा सब कुछ वही जाएगा जो पहले प्रीलिम्स में पूछा जाता था, वही सब कुछ पूछा जाएगा। बस वो किस लेवल का होगा, तो आप लेवल का आप अपनी, जिससे अंग्रेजी पढ़ते रहिए, ग्रामर पढ़ते रहिए, वो कैप तैयार करते रहिए, एरर इंप्रूवमेंट ये सारी चीजें तो होगी ही होगी। अब लेवल कौन सा होगा वो आ जाएगा तो पता चलेगा। जब तक देखिए एक एग्जाम हो नहीं जाता तब तक एक श्योर एंड सर्टेन कुछ आइडिया नहीं दी जा सकती। मान लीजिए एनआरए क्यूरिकुलम जारी भी कर देगा तो वही तो लिख देगा, जनरल इंग्लिश होगा, एरर डिटेक्शन होगा, इंप्रूवमेंट होगा, फिलर के क्वेश्चन होंगे। तो अब फिलर के क्वेश्चन तो पहले भी आते थे भाई, आईबीपीएस में भी आते थे और एसएससी में भी आते हैं। उनका लेवल क्या होगा, ये लेवल तो एक बार जब एक पेपर कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि फिलर्स का लेवल क्या है और एरर्स का लेवल क्या है, इंप्रूवमेंट का लेवल क्या है, पैसेज किस लेवल का दिया गया है। वो जब तक एक एग्जाम हो नहीं जाएगा तब तक सच बताऊं तो श्योर एंड सर्टन कोई कह नहीं पाएगा। क्यूरिकुलम जारी भी होगा तो केवल वो टॉपिक्स दे देंगे, फला 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 चीजें पूछी जाएंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता चलेगा। तो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई पर कंटिन्यू रखिए, जुटे रहिए, यही चीजें पूछी जाएंगी जो अभी तक आप पढ़ते रहे हैं। ठीक है, बात हो गई क्यूरिकुलम की। और अगली बात जो हमें करनी थी वो है कि लैंग्वेजेस हैं। तो ये कहा गया है कि मल्टी लैंग्वेजेस में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब पेपर हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा और तमाम भाषाओं में। तो कुल मिलाकर के अभी जो जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है कि देश की कुल 12 भाषाओं में ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि एग्जाम के सेंटर्स कहाँ होंगे। तो एग्जाम के सेंटर्स के बारे में कुछ लोगों को डाउट था, तो आपको बताऊं कि जो इंफॉर्मेशन मिली है अभी तक वो ये है कि पहली बार जो एग्जाम होगा उसमें करीब 1000, तकरीबन 1000 सेंटर बनाने की बात की गई है। तो ये जो 1000 सेंटर बनाए जा रहे हैं तो लगभग लगभग हर जिले में एक सेंटर की उम्मीद है। ठीक है ना। अगर 1000 जिलों में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो तकरीबन
मतलब हर जिले में कम से कम एक सेंटर जरूर हो जाएगा। तो जो लोग पता लगा कि जिनके जिले में एग्जाम नहीं होता था, उनको दूर दूर शहरों में जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए, तो उनको इस बात से थोड़ी राहत मिलेगी कि हर जिले में सीईटी के एग्जाम के लिए एक सेंटर हर जिले में होगा, तो आप अपने जिले में ही अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज है कि फर्स्ट सीईटी मतलब पहला सीईटी होने की कब तक उम्मीद है। तो पहला सीईटी जो होने की उम्मीद है, वो अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि 2021 में होना है, पॉसिबली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। तो पहले क्वार्टर के अंत तक एग्जाम शायद कराया जाएगा, ऐसी संभावना है। श्योर ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी बेटा जो हमें मिली मिली थी। ठीक है। तो जो हमें जानकारियां सीईटी और एनआरए के बारे में थोड़ी बहुत मैं इकट्ठा कर पाया था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और मुझे उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, वो काफ़ी हद तक हल करने में मदद मिली होगी इससे। तो अगर ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल था तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मुझे बताइएगा, अच्छा लगेगा अगर हम आपके लिए कोई काम के लायक कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दे पाए तो। अच्छा, अगर कोई क्वेरीज हो, डाउट्स हो, तो वो भी लिखिएगा, मैं पता लगा के आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये था एक एनआरए और सीईटी पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को मैं साझा कर रहा था। तो ऐसी ही कोई और जानकारी फिर आगे मिलेगी इन फ्यूचर, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा, और ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास होगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।